ये एक मौजज़ाती और करामाती ताबूत है जिसके वजूद का ऐलान खुद खुदावंद करीम अपने कलाम में सूरह बकरा की आयत 248 में फरमा रहा है और उसे मोमिनों के दिल का सुकून करार दे रहा है। और आदम से खातिम तक तमाम अंबिया के मीरास रहने के सबब उसमें तमाम अंबिया के तबर्रुकात मौजूद हैं, जिसकी वजह से उसकी इज्जत और अजमत और भी ज्यादा है। इस ताबूत को रखने के लिए हेकल सुलेमानी की तामीर की गई, जो न सिर्फ ईसाई और यहूदी बल्कि मुसलमानों में भी बहुत मुकद्दस है। बनी इसराइल के लिए उसकी अहमियत और भी कुछ ज्यादा है, क्योंकि ये ताबूत उनकी अजमत फतेह और कामरानी की अलामत था। उसके लिए आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और खुसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहिर उसकी तलाश में लगे हुए हैं, ताकि उसको ढूंढ कर वो अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। आज दौरे हाजिर में पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इसको ढूंढने, मिलने और अपने पास होने का दावा करते हैं, जबकि अहादीस के मुताबिक ये तुर्की के किसी गार में मौजूद है और इमाम मेहदी आकर उसे निकालेंगे और दुनिया में 400 इंसाफ का बोल बाला होगा। बाइबल के मुताबिक उसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जसद मुबारक और बाइबल ही के बाज रिवायात की रूह से हड्डियां और कपड़े थे, और उसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से अपने साथ लाए थे। इस ताबूत के बारे में अल्लाह सुब्हानक व तआला का इरशाद गिरामी है, और उन्हें उनके नबी ने कहा कि इस तालूत की बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास संदूक यानी ताबूत आएगा, उसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीनत यानी एक तसल्ली है, और आले मूसा और आले हारून ने जो कुछ छोड़ा था उसमें से बाकी चीजें हैं, उसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। बेशक उसमें तुम्हारे लिए यकीनन एक निशानी है अगर तुम मोमिन हो। इस आयत मुबारका से ये वाज़ेह होता है कि वो संदूक अल्लाह ताला की तरफ से तालूत के बादशाह मुकर्रर होने की निशानी थी, और उसमें हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बाकी अशिया थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें शमशाद नामी दरख्त की मजबूत लकड़ी से बना हुआ और सोने का काम किया हुआ 3 गज लंबा और 2 गज चौड़ा एक अनोखा संदूक अता फरमाया, जो कि मुंतकिल होता हुआ हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब संदूक मिला तो उसमें तमाम अंबिया कराम और उनके मकानात की तस्वीरें थीं। सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुकद्दस मकान की तस्वीर एक सुर्ख याकूत में थी। उस तस्वीर में आप अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में थे, जबकि आसपास सहाबा कराम मौजूद थे। ये तस्वीरें कुदरती थी, इंसान की बनाई हुई नहीं थी। जब हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को ये संदूक मिला तो आप उसमें अपना खास सामान रखने लगे। उसके अलावा संदूक में तौरात शरीफ की तख्तियों के टुकड़े, जन्नती लाठी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और बनी इसराइल पर नाजिल होने वाला वो बर्तन भी था जिसमें आसमान से मनो सलवा उतरा करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंग में इस संदूक को आगे रखते थे। इससे बनी इसराइल को सुकून नसीब होता था। बनी इसराइल को जब कोई मुश्किल पेश आती तो वो इस संदूक को सामने रख के दुआ करते, दुश्मनों के मुकाबले में इसकी बरकत से फतह पाते थे। जब आपस में इख्तलाफ होता तो संदूक से फैसले करवाते। संदूक से फैसले की आवाज आती थी। बलाएं और आफतें संदूक की बरकत से टल जाती थीं। इसराइली ताबूत सकीना को अपने किबला के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। तारीख के किताबों के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत इमारत तामीर करने का फैसला किया। ये इमारत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई और उसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया। जब बनी इसराइल अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा नाफरमानी करने लगे तो उन पर यह गजब हुआ कि कौम अमालका के बहुत बड़े लश्कर ने हमला करके उनकी बस्तियां तबाह कर डाली।
और ये अनोखा संदूक भी उठा ले गए। इसके बाद कौम अमालका ने संदूक को गंदी जगह रखकर बेअदबी की, जिसके नतीजे में वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए और उनकी 5 बस्तियां हलाक हो गईं। उन्हें यकीन हो गया कि ये सब मुकद्दस संदूक की बेअदबी का नतीजा है। चुनाचा उन्होंने संदूक एक बैलगाड़ी पर रख के बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ छोड़ दिया। और ये संदूक ठीक उस वक्त हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जब उन्होंने तालूत को बादशाह बना दिया था, और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे, और यही शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चुनाचा संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। दरअसल बनी इसराइल जिसका निजाम यूं चलता था कि हमेशा उन लोगों में एक बादशाह होता था जो मुल्की निजाम चलाता था, और एक नबी होता था जो निजाम शरीयत और दीनी अमूर की हिदायत और रहनुमाई किया करता था। और यूं दस्तूर चला आता था कि बादशाही यहूद इब्ने याकूब के खानदान में रहती थी और नबूवत लादी बिन याकूब के खानदान का इम्तियाज था। हजरत शमवील अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज मुकर्रर हुए तो उनके जमाने में कोई बादशाह नहीं था, तो बनी इसराइल ने आपसे दरख्वास्त की कि आप किसी को हमारा बादशाह बना लीजिए। हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही का रुख किया और कौम की ख्वाहिश को उसके हुजूर पेश किया। वही हुई, मैंने तालूत को उनकी सरबराही के लिए मुंतखब किया है। तालूत एक बुलंद कामत और खूबसूरत मर्द थे। वो मजबूत और कवी एसाब के मालिक थे। रूहानी तौर पर भी बहुत दानिशमंद और साहिब तदबीर थे। बाज लोग उनके नाम तालूत को उनके तोलानी कद का सबब करार देते थे। उन तमाम सिफात के बावजूद वो मशहूर नहीं थे, एक गुमनाम कबीले से ताल्लुक रखते थे और माली तौर पर एक ज़राअत पेशा शख्स से ज्यादा हैसियत नहीं रखते थे। बनी इसराइल के नजदीक तो हस्ब व नस्ब और सरवत के हवाले से कई खुसूसियात फरमान रवा के लिए जरूरी थीं, और उनमें से कोई चीज भी तालूत में दिखाई न देती थी। उसके इंतखाब पर वो बहुत हैरान और परेशान थे, क्योंकि उनके अकीदे के बरखिलाफ वो ना तो लादी के औलाद में से थे जिनसे नबी होते थे, न यूसुफ और यहूदा के खानदान से जो हुक्मरानी करते थे, बल्कि वो बिन्यामीन के गुमनाम खानदान से थे और माली तौर पर भी इतने खुशहाल नहीं थे। दोनों कोई खास इम्तियाजी हैसियत नहीं रखती, लेकिन इल्म दानिश और जिस्मानी ताकत जात में दाखिल इम्तियाजात और खुसूसियात बहुत आला मकाम रखती हैं। फिर भी बनी इसराइल ने किसी खुदाई अलामत या निशानी का मुतालबा किया। हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने उन्हें संदूक दोबारा मिलने की निशानी दी, जो उनके लिए सुकून और इत्मीनान का बाइस था। ये वही वक्त था जब कौम अमालका ने परेशान होकर ताबूत को बेल पर सवार करवाकर अपने शहर से निकाल दिया था और फरिश्ते उसे बनी इसराइल तक लेकर आए थे। तीनों मज़ाहिब का हैकल व ताबूत को अहम समझने का नजरिया इन चीजों से वाज़ेह होता है कि यहूदियों का ये मानना है कि ताबूत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दोबारा जाहिर होने पर उनके पास आ जाएगा। उसकी वो हजारों साल से तलाश में है और फिर सारी दुनिया पर उनकी हुकूमत होगी। ईसाई ये कहते हैं कि ये ताबूत क़यामत और ज़हूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जुड़ा है और ये सब यरूशलेम में होगा। मुसलमानों का ईमान है कि ये क़िबला अव्वल है और ताबूत लेकर इमाम महदी जाहिर होंगे और तमाम मज़ाहिब की अगलाज दुरुस्त करके इस्लाम का बोल बाला करेंगे। हैकल सुलेमानी के अंदर एक और कमरा नुमा इमारत भी तामीर कर दी गई थी, जिसे क़दस का नाम दिया गया था, जहां एक पर्दे के पीछे महराब थी जिसमें ताबूत सकीना को रखा गया था। बनी इसराइल के मजहबी रहनुमाओं में ये रिवाज था कि वो हर साल एक मुकर्ररा तारीख में अपनी बारी पर तन्हा क़दस में पर्दे के पीछे उस महराब में दाखिल होकर ताबूत सकीना और उसमें मौजूद चीजों की सफाई करते थे और उस मुकद्दस महराब में इबादतें और दुआएं करते थे। यही वो महराब है जहां हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हजरत यहया अलैहिस्सलाम की सूरत में नेक फर्जंद की बुढ़ापे में खुशखबरी दी थी।
बनी इसराइल के लिए ये किबले के तौर पे मुकर्रर कर दिया गया था। ये मुसलमानों का भी किबला अव्वल रहा है। ताबूत सकीना न सिर्फ यहूदी मजहब में बहुत अहमियत का हामिल है और उसे इंतहाई मुकद्दस समझा जाता है, बल्कि ईसाईयत में भी ये अहमियत का हामिल है और उसका जिक्र उनकी किताबों में भी मिलता है। यहूदियों और ईसाइयों के नजरिए के मुताबिक ताबूत सकीना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के कहने पर बनाया था और उसमें वो पत्थर की लोहें लाकर रखी थी जो उनको खुदा ने कोहे सीना पर दी थी और जिनमें यहूदी मजहब की तालीमात बयान की गई थी। ये बहुत मुकद्दस ताबूत शुमार किया जाता था और हमेशा मजहबी रहनुमा इसको उठाया करते थे और उसकी हिफाजत के लिए फौज का एक दस्ता भी हमेशा साथ रहता था। जब बनी इसराइल की बदअमालियां फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गईं, तो उन पर खुदा की तरफ से ये अजाब आया कि बुख्त नुसर बाबली एक काफिर बादशाह ने बहुत बड़ी फौज के साथ बैतुल मुकद्दस पे हमला कर दिया और शहर के 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर दिया। 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बिखेर कर आबाद कर दिया और 1 लाख को गिरफ्तार करके लोंडी और गुलाम बना लिया। उनके बाद उस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुकद्दस को तोड़ फोड़ कर मस्मार कर दिया और बिल्कुल वीरान बना डाला। कौम अमालका का एक लड़का उनके बुत नुसर के पास लावारिस पड़ा हुआ मिला। चूंकि उसके बाप का नाम किसी को मालूम नहीं था, इसलिए लोगों ने उसका नाम बुख्त नुसर यानी नुसर का बेटा रख दिया। खुदा की शान कि ये लड़का बड़ा होकर